आपने सवाल किया कि भारत को किस नाम से बुलाया जाए। भारत को भारत ही तो बुलाएंगे ना। भारत के संविधान में लिखा हुआ है इस देश का नाम भारत है। इंडिया, दैट इज़ भारत। भारत इंडिया शब्द का ट्रांसलेशन नहीं है, भारत इस देश का नाम है, ऑफिशियल सरकारी नाम है और लोग इस नाम का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। ये जो धरा है जिसमें कि भारत देश है, इस धरा का नाम जम्बूद्वीप है। हमारे यहाँ जम्बूद्वीप की चर्चा अशोक के जो शिलालेख हैं, सासाराम का जो शिलालेख है जो कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से आता है, उसमें हमें देखने को मिलता है। उसमें चर्चा होती है जम्बूद्वीप की। जम्बूद्वीप की चर्चा होती है। हमारे जो श्लोक होते हैं जिसमें कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, श्लोक में जब किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी स्थापित करनी होती है तो वहाँ कहा जाता है जम्बूद्वीप रेवा खंडे। रेवा नदी का जो खंड है जम्बूद्वीप, उस इलाके में से ये व्यक्ति आ रहा है। जम्बूद्वीप का जो केंद्र है, जम्बूद्वीप की जो धुरी है वो है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत कैलाश पर्वत के बगल में, कैलाश पर्वत में शिव जी का निवास माना जाता है और यहीं बगल में मानसरोवर की झील है जिसको कि हम आज भी बड़ी सादर भाव से भारत के लोग देखते हैं और आशा करते हैं कि मानसरोवर के एक बार उनके दर्शन हो जाएं। अब ये जो जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप में बड़ी महान नदियां बहती हैं। जो मुख्य नदी है जो केंद्र में बहती है वो है रेवा नदी, नर्मदा जिसको हम साथ में कहते हैं। रेवा का जो खंड है, इस खंड के चारों तरफ का जो इलाका है उसको पुराने ज़माने से भारत का नाम दिया जाता था। ये वो इलाका है जहाँ की हमारे भील ट्राइबल्स राज किया करते थे, ये उनका इलाका था। यहाँ से पूरे के पूरे जम्बूद्वीप में जो ट्रेड चला करता था, जम्बूद्वीप जिसका कि एक बॉर्डर बर्मा के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पहाड़ हैं और तीसरी तरफ समुद्र है, हिमालय के नीचे वाला जितना भी इलाका है, ये सारा का सारा जम्बूद्वीप का इसका केंद्र भारत था और यहाँ का सारा ट्रेड, सारी आवाजाही रेवा खंड से हुआ करती थी। वो यहाँ का सबसे प्रॉस्परस इलाका था। रेवा खंड के जो राजा थे, मिथिकल राजा थे, राजा भरत, उनके नाम पे इस इलाके को भारतवर्ष बोला जाने लगा। भारतवर्ष, भारत देश, आपकी इच्छा आप क्या नाम इस्तेमाल करिए, पर यह भारत का देश भारत था। जब कोई विदेशी आए, विदेशी जो कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों को, बलूचिस्तान की पहाड़ियों को पार करके आते थे तो उनका सामना होता था सिंध नदी से। तो उन्होंने जब वो सिंध नदी पार किया करते थे, याद रखिए ये केवल उस तरफ वाले लोग हैं, जब वो सिंध नदी पार करते थे उत्तर पश्चिम की तरफ से, तो वो कहते थे कि वो हिंदुस्तान आए हैं, सिंध के स्थान पर आए हैं, सिंध की नदी के का जो इलाका है वहाँ आए हैं, वो हिंदुस्तान आए हैं। सो हिंदुस्तान नाम जो वेस्टर्न साइड से आने वाले लोग थे उनके लिए हमारे देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम के साथ जो उसका ग्रीको रोमन में उसकी परिणति हुई तो वहाँ पे शब्द इस्तेमाल होना शुरू हो गया इंडिया। एक ज़माना आया जबकि इंडिया बोलने वाले लोग इतने पावरफुल हो गए, अंग्रेज इतने पावरफुल हो गए हमारे देश पे कि हम धीरे धीरे हम ये मान के चलने लगे कि देश का नाम इंडिया है। देश का नाम इंडिया नहीं है, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया से लोग आया करते थे यहाँ, साउथ ईस्ट एशिया से जो लोग आते थे वो तो अभी भी इसको जम्बूद्वीप और भारतवर्ष बोला करते थे, वो इसको इंडिया नहीं बोला करते थे। अंग्रेजों के प्रभाव में आने के बाद भी, फ्रेंच और डच के प्रभाव में आने के बाद भी 19वीं सदी में भी साउथ ईस्ट एशिया से आने वाले व्यापारी, चीन से आने वाले व्यापारी इस प्रदेश को भारत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इन नामों से ही बोलते थे। ये इलाका जो था ये बड़े सभ्य लोगों का इलाका था। चूँकि ये बड़े सभ्य लोगों का इलाका था, बड़े सज्जन लोगों का इलाका था, तो इस इलाके में एक और शब्द इस्तेमाल होने लगा इस इलाके को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो था आर्यव्रत। आर्यव्रत जो है वो आर्यों का स्थान, आर्य सिंपली मीन्स सज्जन लोग। आर्य का मतलब ये नहीं होता कि कोई रेस है, आर्य करके कोई रेस नहीं है, वो यहीं के लोग हैं जो कि सज्जन लोग हैं, जो कि थोड़े संस्कृताइज्ड हो गए हैं, जिनकी संस्कृति थोड़े से सुसंस्कृत हो गए हैं, वो आर्य कहलाने लगे और उनके इलाकों को आर्यव्रत बोला जाने लगा। आर्यव्रत जो था वो भारतवर्ष का ही एक हिस्सा था। हमें मालूम है कि 18वीं सदी में जब पेशवा
मुगलों के इलाकों पे हमला करने के लिए कूच करता है, तो पेशवा अपने साथियों के साथ मिलकर कहता है हम हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए निकले हैं। जब पेशवा की जो सेनाएं हैं जब वो आगे बढ़ती हैं, वो भोपाल को क्रॉस करती हैं, ग्वालियर को क्रॉस करती हैं, तो वो कहती हैं हम हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन है। तो पूरे देश को हिंदुस्तान नहीं बोला जाता था, केवल जो इलाका मुगलों के कंट्रोल में हुआ करता था उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता था हिंदुस्तान। बाकी जो इलाका था उसके लिए लोग अपना जो लोकल आइडेंटिटी थी, अपने राज्यों की आइडेंटिटी, अपने रीजन की आइडेंटिटी, उस हिसाब से नाम इस्तेमाल करते थे। पूरे देश के लिए जो नाम इस्तेमाल होता था वो तो भारतवर्ष ही था, और ज्योग्राफिकल तौर पे जो नाम इस्तेमाल होता था वो था जम्बू द्वीप। तो ये भारतवर्ष और जम्बू द्वीप की छोटी सी कहानी।